सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले रायपुर का जिक्र कर लेते हैं। गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। राजभवन की सरकारी गाड़ी थी जिसमें आग लगी। मोतीबाग चौक की पूरी घटना। हालांकि आग से ट्रैफिक जाम, आग लगने के कारण जो है वो अज्ञात है। अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए कि कारण क्या रहा। ट्रैफिक जाम की स्थिति को लेकर जरूर सूचना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर की ये जानकारी साझा करें आपके साथ। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी, लेकिन जनहानि को लेकर सूचना नहीं। इस खबर को समझें अगर आप, तो ये देख पाएंगे कि अलग अलग क्रम इसी प्रकार से गाड़ी में आग लगने के सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकारी गाड़ी है, इसमें भीषण आग लगी। क्यों ऐसा होता है, अक्सर शॉर्ट सर्किट के चलते बताया गया है, लेकिन अब चूंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। रायपुर की ये तस्वीरें, राजभवन की सरकारी गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। राहत भरी बात है कि इस दौरान इस गाड़ी में कोई सवार नहीं था। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति घंटों बनी रही इस घटना के चलते। कारण अभी भी अज्ञात, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कोरबा से अगली बड़ी जानकारी। छात्र ने खुदकुशी कर ली और ये जानकर निश्चित ही आप हैरान होंगे कि छठी क्लास में ये छात्र पढ़ता था। पुलिस ने स्कूल बैग की जांच की तो एग्जाम में कम नंबर मिले। कम नंबर की वजह से ही इस बच्चे ने अपनी जान दे दी। पढ़ाई में कमजोर था ये बच्चा, पढ़ाई में होशियार होना चाहता था। मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है। ये प्राथमिक तौर पर जानकारी है जो पुलिस की तरफ से साझा की गई है। हो सकता है कि यही कारण रहा हो। हालांकि पता लगाने का प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से जारी। छात्र ने खुदकुशी की, छठी क्लास में पढ़ता था, स्कूल गया था, एग्जाम में कम नंबर आए। अवसाद का शायद शिकार रहा होगा। बहुत छोटी उम्र रही, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। और कोरबा से ही अगली बड़ी जानकारी, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एनटीपीसी के डॉक्टर की मौत हो चुकी है। एनटीपीसी के अस्पताल में डॉक्टर विशाल तिवारी काम कर रहे थे। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के चलते दुर्घटना का शिकार हुई। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर की जान चली गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल की ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार ये हादसा हुआ होगा, क्या परिस्थिति रही होंगी। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो एनटीपीसी में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, डॉक्टर विशाल तिवारी। तेज रफ्तार, एक बार फिर से एक व्यक्ति की मौत के पीछे बड़ा कारण, निजी अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर की जान चली गई। और बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां चेयरमैन को पद से हटाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि इन चेयरमैन को अब नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त भी कर दिया था। महेंद्र छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और उसके बाद ये बड़ा निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर रोक लगाई है, नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। राजनीतिक स्तर पर जो की गई थी, हाईकोर्ट ने चेयरमैन को हटाने पर रोक लगा दी है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। और बलरामपुर पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। यहां पुलिस वाले ने नवजात की मौत पर रिश्वत ले ली। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बलरामपुर पुलिस ने मासूम की मौत पर भी रिश्वत वसूल कर ली। नवजात की हार्ट अटैक से मौत हुई तो पुलिस वाले ने ज्यादा दूध पिलाकर जान लेने का दोष मां पर ही लगाया। इसके बाद 9,000 रुपए ले लिए। रघुनाथ नगर की रहने वाली महिला की तबीयत खराब हुई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। मामले की जांच पुलिस को दी गई। संबंधित इलाके का पुलिस वाला पीड़ितों के घर पहुंचा और मामले की जांच को रफा दफा करने के लिए घूस मांगी। वहीं इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी ने जांच के आदेश दिए और आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। एक मर्ग जांच के संबंध में लेन देने की बात मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एएसआई जुगनून कुजूर को इस मामले में निलंबित किया गया है। अभी इसमें और जो भी लोग संलग्न हैं उन पे जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
तो अपनी करतूतों के लिए अक्सर खाकी बदनाम रहती है और बलरामपुर का ये मामला उसी खाकी पर एक और दाग की तरह है। सूरज गुप्ता, बलरामपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और पुलिस ने रायपुर में हुई युवती की जहर देकर हत्या के मामले का खुलासा भी कर दिया। उसने इंजीनियर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इस रिपोर्ट में आपको मामला दिखाएंगे। रायपुर में पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार किया। युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, कई महीनों तक शोषण किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसे मार डाला। 3 जनवरी की घटना है कि दोनों के संबंधों को लेकर की आपस में शादी करने की बात को लेकर साइंस कॉलेज ग्राउंड बुलाए थे। उसी बीच दोनों के बीच में थोड़ा वाद विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने उसको कुछ पिलाकर दे दिया, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य खराब होने से जगन्नाथ महादेव घाट हॉस्पिटल में एडमिट थी। लगभग 1 सप्ताह के बाद अचानक स्वास्थ्य खराब होने से उसकी देहांत हो गई। पेशे से सिविल इंजीनियर राहुल सांगेटे का परिचय लाखे नगर की रहने वाली युवती से हुआ। दोनों के बीच कुछ महीनों तक लव अफेयर चला। इंजीनियर ने युवती को 3 जनवरी को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बुलाकर जहर दे दिया, जहां अपने अंतिम बयान में आप बीती युवती ने बताई। और युवती की मौत 6 जनवरी को निजी अस्पताल में हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया है। युगल तिवारी, रायपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार मेटाडोर ने टक्कर मारी, युवती को मेटाडोर से टक्कर लगी और उसी के चलते बहुत बुरी तरह से घायल हुई। घर के बाहर चबूतरे पर युवती बैठी हुई थी और हादसे के बाद लोगों ने चक्का जाम किया। सिरगिटी थाना के कोरमी गांव का पूरा मामला। बिलासपुर से खबर, हिट एंड रन का एक और मामला बिलासपुर से सामने आता है। काफी तेज रफ्तार में मेटाडोर रहा, इस बारे में सूचना ड्राइवर की तलाश की जा रही है। उस युवती को बहुत बुरी तरह से टक्कर लगी। हादसे के बाद लोगों की तरफ से आक्रोश भी जाहिर किया गया। चक्का जाम की स्थिति पैदा हुई। और बीजापुर में नक्सली दंपति ने सरेंडर कर दिया है। भैरमगढ़ नक्सल कमेटी में सदस्य के तौर पर सक्रिय थे। 2004 में नक्सलियों से जुड़ी थी ये महिला और उसके बाद मुठभेड़ और आईडी जैसी प्लांटेशन को लेकर भी कई ऐसी वारदातें जिसमें ये महिला शामिल रही। लेकिन अब इन दोनों ने ही आत्मसमर्पण किया है, यानी कि सरेंडर कर दिया है। एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। लोन बराटू अभियान, जिसके तहत अलग अलग नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें, उसी में एक और कड़ी जुड़ती है। नंबर 13 के सेक्शन कमांडर रोनी पदम उर्फ चैनी एवं पालनार आरपीसी सदस्य अनिल पदम द्वारा नक्सलियों की खोखली विचारधारा प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले रैनी उर्फ रोनी पदम सीआरपी दलम के प्लाटून नंबर 22 में भी सेक्शन कमांडर का काम कर चुकी है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रही है, जिसमें कि नीलमड़गू में के मुठभेड़ में, कोकेड़ा मुठभेड़ में एवं बेचापाल मुठभेड़ में भी रोनी पदम शामिल रह चुकी है। तो कुछ नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कुछ ऐसे जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजापुर से अगली बड़ी जानकारी, जिसमें 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सर्चिंग के दौरान दोनों नक्सली पकड़े गए। जवानों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बस में आगजनी का आरोप इन दोनों पर है। जवानों ने नक्सली सामग्री भी जब्त कर ली है। तो दोनों ही नक्सलियों को पकड़ने में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली। आगजनी की घटना में शामिल रहे, इस बारे में भी जानकारी। और इलाके में भी हो सकता है कि सर्चिंग ऑपरेशन जारी रखा गया हो लंबे समय तक। और बात करेंगे मुंगेली जिले की, जहां 9 अधिकारियों के घर पर चोरी हुई है। ऑफिसर्स कॉलोनी के 9 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। एसडीओपी, फूड इंस्पेक्टर के घर पर चोरी, आरआई पटवारी के घर पर भी चोरी हुई है। 9 अधिकारियों के घरों के ताले टूटे। लोर में पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई कि आखिर कैसे कोई इतना बेखौफ हो सकता है कि अधिकारियों के घरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ऑफिसर्स कॉलोनी में 9 ऐसे घर जिन्हें एक एक कर चोरों ने शिकार बनाया। हालांकि पुलिस के पास पूरी सूचना है। लगातार आरोपियों की, अपराधियों की तलाश
जारी। और अब बात करेंगे महासमुंद की, जहां अवैध धान के परिवहन पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया। 700 बोरी अवैध धान को इस बार जब्त किया गया है। ट्रक से परिवहन किया जा रहा था। ट्रक और धान दोनों को जब्त किया गया है। गरियाबंद जिले के जामगांव में खपाने की तैयारी चल रही थी। बढ़ी हुई कीमतों पर धान को खपाने का प्रयास लगातार दूसरे राज्यों की तरफ से किया जा रहा है। तस्कर जो कि परिवहन करते पकड़े भी जाते हैं। महासमुंद में कार्रवाई बताती है कि चेक पॉइंट्स पर लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। 700 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। इससे पहले भी अलग अलग जिलों से इस प्रकार की खबरें आपने देखी। और बीजेपी के लिए एक और खास दिन। राजधानी में आज बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 11 लोकसभा सीटों पर फोकस, और अब चूंकि धीरे धीरे चुनाव को लेकर बातचीत होने लगी तो प्रत्याशी चयन को लेकर भी अब रणनीति तैयार की जानी है। बीजेपी के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक आज है। तीनों क्लस्टर प्रभारी बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता होगी इस बैठक में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे। राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तय किया जाएगा कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट देगी तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति बनना, ये अभी तक बैठक में स्पष्ट हुआ ही होना है। अन्य कोई और मुद्दा? जी देखिए, बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। 1:45 पर बैठक होगी। पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में मिली है और उसके बाद अब बड़ी जवाबदारी और जो बड़ा टास्क है वो छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। 3 क्लस्टर बनाए गए हैं 11 लोकसभा सीटों को लेकर के, तो सभी क्लस्टर प्रभारी यहां पर बैठेंगे। सबसे पहले प्रत्याशी चयन को लेकर के चर्चा होगी, रायशुमारी होगी। उसके बाद किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पे जाना है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीट जो है बीजेपी के पास है और बीजेपी सीधा कह रही है कि 11 के 11 सीट जीतना है और 11 जो कमल के फूल हैं वो केंद्र को सौंपना है, मोदी को सौंपना है। तो बीजेपी अपने एजेंडे पर पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन जो इंटरनल जो इस तरह की बैठक होगी, क्लस्टरों की बैठक होगी, उसमें ये बात तो तय है कि बीजेपी 11 सीटों को जीतने के लिए यहाँ पर अपने जो दांव पेच हैं वो आजमाएगी। साथ ही साथ उनके जो एजेंडा है, बहुत सारे हिडन एजेंडे भी होते हैं पार्टी के, तो उन पर भी रायशुमारी होगी। और सबसे अहम बात यही है कि प्रत्याशी के चयन को लेकर के यहाँ पर रायशुमारी है आज की जाएगी। जी चलिए, देखने वाली बात कि क्या कुछ इस बैठक में होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार रहेगा कि हो सकता है कि परिवर्तन में की स्थिति आप देखें इस बैठक के बाद रणनीति में भी। साथ ही साथ साय मंत्रिपरिषद की बैठक में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक है। सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम साय। भाजपा कार्यालय में बैठक है, उसमें भी शामिल हो रहे हैं। हमने इससे पहले आपको जानकारी दी है। विधायक सम्मान समारोह में भी मुख्यमंत्री की भी आज मौजूदगी रहने वाली है। तो ये कुछ खास कार्यक्रम जो कि सीएम विष्णुदेव साय से जुड़े हुए आज। और रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इन दिनों कथा चल रही है और उसमें खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजिम कुंभ बेरंग हो गया था, अब वहां पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। साथ ही सीएम साय को धीरेन्द्र शास्त्री को मामा भी बताया गया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं विधायक टी राजा, और उन पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा, चूंकि वो भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमको आज ही खबर मिली है। एक बार ताली बजाकर आपको खूब सारी बातें। हमको एक खबर मिली आते ही कि आप अब राज्य में महाकुंभ लगवाने वाले हैं। जो राज्य का महाकुंभ बहुत ही बेरंग हो गया था, वह राज्य में संतों का अपना आगमन होगा और निश्चित रूप से
आप छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। हनुमान जी आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें। ऐसी हम व्यासपीठ से आपको साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं। पहली बार कोई जमीन स्तर से मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ में बना है। एक बात बोले, हमारा ननिहाल है तो हमारे तो ये मामा जी भी लगे। और कांकेर का जिक्र करेंगे, जहां पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और अभी भी आसमान में काले बादल हैं। बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित होती हुई आशंका इजहार की जा रही है कि खुले में जहां पर धान रखा हुआ है वहां इसके भीगने का डर। आपको ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी है। उससे पहले ही मुसीबत के ये बदरा जो लगातार संकट पैदा कर रहे हैं। और बिलासपुर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण खुद सड़कों पर उतरे। कलेक्टर अवनीश ने सिम्स रोड की बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर निरीक्षण भी किया। बताएं कि इससे पहले भी कलेक्टर कई सड़कों का निरीक्षण कर चुके हैं। कलेक्टर के अस्पताल के आसपास अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर भी कार्रवाई के निर्देश हैं। इससे एम्बुलेंस को अस्पताल जाने में कोई परेशानी ना हो सके और आए दिन मरीजों को अस्पताल ले जाने में एम्बुलेंस चालकों को परेशानी हो रही थी। इस बारे में जैसे ही कलेक्टर को पता चला तो खुद निरीक्षण करने पहुंच गए। दुर्ग का जिक्र करेंगे, जहां हत्या के आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला है। पुलिस ने पावर हाउस क्षेत्र में आरोपियों को घुमाया। आपको बताएं कि आरोपियों ने कल एक छात्र की हत्या कर दी थी। मामूली विवाद में आरोपियों ने छात्रों को मौत के घाट उतारा। 5 आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। 5 आरोपियों को सड़क पर घुमाकर जुलूस निकाला गया। संदेश देने का प्रयास कि अपराधियों का ये हाल दुर्ग में होने वाला है। थाना छावनी से संबंधित है। टेंट का काम करने वाले संतोष साहब की गाड़ी वो जब वो पीछे कर रहा था तो उसी दौरान पे आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई। बहस के दौरान उन लोग के बीच ज्यादा बढ़ने से आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उन लोग आरोपी लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, जिसमें बीच बचाव करते हुए उसके भतीजे को चाकू लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस पे सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। और कवर्धा पुलिस ने 50 लाख रुपए से अधिक के सामान की चोरी के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 7 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने चोरी के तरीके का खुलासा भी किया। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।